प्रोग्राम करें उसे जमाना कई साल तक न भूले और याद रखे कि साहब हमने उनके यहाँ की पार्टी की थी, बहुत शानदार पार्टी थी। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लोग विवाहघरों में अनगिनत लोगों को बुलाते हैं, अनगिनत इंतज़ाम करते हैं, डीजे करते हैं। डीजे पर फिल्मी स्टार्स से लेकर छोटे मोटे कलाकारों तक को स्टेज पर बुलाते हैं। तमाम तरीके के बैंड बाजों के साथ, भीड़ भाड़ के साथ बारात निकालते हैं। तमाम ऐसे कार्यक्रम, तरह तरीके के खानों का, व्यंजनों का आयोजन करते हैं बुफे सिस्टम के द्वारा, जिसमें भीड़ टूट कर खाना खाती है। लेकिन यही सवाल भी बन जाते हैं अब कोरोना संक्रमण को लेकर कि क्या जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात, जिस दूरी बनाने की बात, जिस 2 गज दूरी की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने की, सेलिब्रिटीज़ ने की, और हम सब भी जानते हैं कि अगर कोरोना संक्रमण जैसे बीमारी से अगर हमें बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2 गज दूरी। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम 2 गज दूरी नहीं बनाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाएंगे, भीड़ भाड़ से नहीं बचेंगे और संक्रमण जिन चीज़ों से फैल सकता है उनसे बचने की कोशिश नहीं करेंगे, इस कोरोना संक्रमण जैसी जानलेवा और अनदिखने वाली बीमारी से हम बच नहीं पाएंगे। ये कभी भी काल का ग्रास बनकर एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे व्यक्ति को संक्रमित करती चली जाएगी और परिणाम दुनिया की तबाही के सिवा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा ऐसी समस्याएं आती हैं कि जब शादी होती है तो लोग भीड़ भाड़ बैंड बाजे के साथ जाते हैं, भीड़ भाड़ में खाना खिलाते हैं, अधिक से अधिक मेहमान बुलाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण होने के खतरे बढ़ जाते हैं। भविष्य में शादियाँ इस तरीके से ही हुई जैसे अब तक होती आई थी, या समारोह इसी तरीके से हुए जिस तरीके से अब तक होते आए थे, तो भविष्य में कोरोना संक्रमण के दोबारा पनपने, जिंदा होने और तबाही मचाने से दुनिया या मुल्क की कोई शक्ति कोरोना को रोक नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर शादी समारोह की बात किसी घर में हो तो सबसे पहले अगर किसी के मन में तरंगे उठती हैं, किसी के मन में लड्डू फूटते हैं, तो वो उस घर के नौजवान युवक युवतियों के। और हो भी क्यों नहीं, पुराने समय से ये कहावत चली आ रही है, शादी लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए वो ना खाए पछताए। और हर नौजवान ये कहता है इससे तो खाकर पछताना भला। लेकिन इसी चाहत को, इसी शादी की और अपने प्रेमी से या अपने हम सफ़र से मिलने की चाहत को कोरोना काल बनकर डस गया है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम शादी करेंगे तो हमारा क्या होगा, क्या हम संक्रमण से बच पाएंगे या हम बहुत लंबी आयु जी पाएंगे। ऐसे सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं और बस उनके मन से एक ही हाय निकल रही है, हाय रे कोरोना, तूने ये क्या किया, मिलने से पहले ही जुदा कर दिया। बहुत से गुरों से ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर जब भी शादी की चर्चा छेड़ो और लड़के लड़की भड़क जा रहे हैं। कहना है मैं अभी शादी नहीं करूंगा जब तक कोरोना संक्रमण समाप्त नहीं होता। हालांकि सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जो शादी करना चाहते हैं वो 5 से 10 परिवार के सदस्यों को ले जाकर मंदिर में शादी कर लें। लेकिन नौजवान जो दिखाने के, अपने दोस्तों को बुलाने के और ज़िंदगी के इस लम्हे को संजो कर रखने के आदी होते हैं, उन्हें ये बात गले नहीं उतर रही है कि कैसे हम चुपचाप
गुपचुप परिवार के 4 सदस्यों के साथ मिलकर शादी कर लें, हमारी शादी के बारे में किसी को पता ही ना पड़े, हमारी उमंगें जवां होने से पहले ही दफन हो जाएं। ऐसी समस्याओं को चलते नौजवान युवक युवतियां शादी के डर से दूर भाग रहे हैं और उनके मन में एक ही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी कोरोना समाप्त हो और हम शादी करें। लेकिन सवाल यही है कि अगर कल शादी होती है और बैंड बाजे के साथ होती है, भारी भरकम जुलूस के साथ होती है, भीड़ भाड़ के साथ होती है, तो कौन जाने बाराती में किस बाराती के रूप में बाराती बनकर सूट साट पहनकर कोरोना आपके घर मेहमान बनकर चला आए और फिर उसके बाद की कहानी क्या होगी ये हम और आप जानते हैं। डोली से उतरने वाली दुल्हन भले घर में ना उतरे, लेकिन एम्बुलेंस जरूर आपके घर रुक सकती है। चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं इस विषय के समाधान की कि भविष्य में क्या शादी लोग करना बंद कर देंगे? ऐसा भी नहीं है। क्या शादी समारोह में जाना बंद कर देंगे? ऐसा भी नहीं है। क्या लोग अपनी उमंगों को दबा देंगे? ऐसा भी नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। शादी भी होंगी, समारोह भी होंगे, हम और आप शादियों में जाएंगे भी और समारोह का हिस्सा बनेंगे भी और उसका लुत्फ भी उठाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ भविष्य के इस कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे एहतियात, कुछ ऐसी सावधानियां जीवन में अपने समारोह का हिस्सा बना लें, तो निश्चित माने कि इन एहतियातों और सावधानियों के चलते हमारी शादी खुशियों को घर में लेकर आएगी, कोरोना को नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसी सावधानियां और एहतियात बताता हूं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो भविष्य में बड़े प्रेम से आप अपने बच्चों की शादी का आनंद उठा सकते हैं, आप अपनी शादी का आनंद उठा सकते हैं, आप अपनी पार्टी का आनंद उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक इम्पोर्टेंट विषय की। दोस्तों, हम जब भी शादी होती है तो हमारे परिवार के नौजवान, वृद्ध, बुजुर्ग, बच्चियां सभी मिलकर अपने अपने मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं कि हमें इतनों को बुलाना है, हमें इतनों को बुलाना है। तो पहली और सबसे अहम बात यही है दोस्तों कि हम जब आगे कभी शादियां करें तो उसमें अपने मेहमानों की लिस्ट को कट ऑफ करें, यानी कि कुछ छोटी करें, कुछ शॉर्ट करें। हम उन्हीं मेहमानों को बुलाएं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों, क्योंकि जितने कम और सीमित मेहमान आपके घर आएंगे उतना बेहतरीन आप उनकी व्यवस्था का और इंतजाम कर पाएंगे। साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे विषय का हम भरपूर पालन करा पाएंगे और कर पाएंगे। दूसरी बात करें तो एक विषय और हमारे सामने आता है, वो आता है हमारे घरों में बारात में भीड़ भाड़ के साथ लोग प्रवेश करते हैं, आते हैं। तो अगर हम बारातों के दौरान एक नई व्यवस्था का उदय करें, हम कम बारातियों को लेकर बैंड के साथ बारात में जाएं। नंबर 2, बारात में हम इस बात का ध्यान रखें कि कोई ऐसा वृद्ध या कोई ऐसा बच्चा जिसको खांसी, जुखाम, बुखार या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, उसको हम ले जाने से बचें। तीसरी बात, हम शादी समारोह में जब बारातों को ले जाएं तो ड्रोन कैमरे से हम उस बारात पर जहां से शुरू हो बारात और दरवाजे तक पहुंचे, चाहे होटल के, रेस्टोरेंट के या विवाह घर के, हम वहां तक उन पर सैनिटाइजर का छिड़काव लगातार करते रहें, जिससे जो बाराती बाहर से होते हुए विवाह घर या समारोह स्थल में प्रवेश करें वो संक्रमण मुक्त हों। हम जब बारातियों को प्रवेश दें तो कहीं ना कहीं हमारे द्वार पर जो खड़ी इत्र छिड़कने वाली महिलाएं होती थीं, युवतियां होती थीं, अब उनकी बोतल में ये इत्र की जगह अगर सैनिटाइजर रखा जाएगा तो उससे हम निश्चित मानो अपने परिवार को संक्रमण से बचा पाएंगे। वो महिलाएं इत्र छिड़कने की जगह लोगों के हाथों में सैनिटाइजर छिड़के और उनको संक्रमित फ्री करके तब प्रवेश देते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा उपाय है कि अगर हम विवाह घर, होटल,
रेस्टोरेंट, इनके मुख्य द्वार पर, प्रवेश द्वार पर एक ऐसी कैनोपी का निर्माण करें जिस टनल से के अंदर से गुजरने पर बाराती या मेहमान ऑटोमेटिक उनके ऊपर सैनिटाइजर छिड़का जा रहा हो और वो संक्रमित फ्री होकर समारोह स्थल में प्रवेश। इसी के साथ एक और अहम बात, अक्सर देखा गया है जब बारात उठती है तो बारात में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। मसलन दूल्हे के जीजा, दूल्हे की बुआ, ऐसे तमाम रिश्तेदार होते हैं और उनकी हाथ में नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां होती हैं और जो थूक लगा लगा कर वो दूल्हे पर या बैंड बाजे या बारात में नाचने वालों पर उड़ाते हैं, जिन्हें बजाने वाले बैंड बाजे वाले उठाकर अपनी जेब में रखते हैं। दोस्तों, हमें इस प्रथा पर सबसे पहले रोक लगानी होगी, क्योंकि क्या जाने आपके थूक या आपकी उंगली के माध्यम से नोट में लगने वाला थूक संक्रमित हो और लोगों को संक्रमित कर दे। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ जब हमारी बारात प्रवेश कर जाती है समारोह स्थल पर, देखा गया है लोग डीजे या आर्केस्ट्रा का आयोजन करते हैं और उस आर्केस्ट्रा या डीजे के आयोजन में जो युवतियां स्टेज पर नाचती हैं, लोग उन पर भी नोटों को उड़ाते हैं। हमें ये भी सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। हमें अगर कुछ देना है तो हम उनको बाद में लिफाफे में पैक करके पैसा इकट्ठा दे दें, लेकिन लुटाने जैसी प्रथा को हमें रोकना पड़ेगा, तभी हम अपने परिवार को संक्रमण से बचा पाएंगे। चलिए बात करते हैं एक और मुख्य विषय पर और जरूरी विषय पर। विषय है आपके मेहमानों को स्वागत पान पराग से, गुटखे से, रासरी से, बेमल पान मसाला से या पान से किया जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो मेहमान शादी समारोह में आते हैं उनके स्वागत के लिए बाहर ही एक लोग, दो लोग समारोह स्थल के आसपास घूमते रहते हैं। गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला, पान की गुमटी लगा दी जाती है। दोस्तों, हमें इस प्रथा को भी समाप्त करना होगा, क्योंकि ये प्रथा कहीं ना कहीं संक्रमण की ओर इशारा कर रही है। क्या जाने आपका कौन व्यक्ति संक्रमित है और गुटखा, मसाला, पान खाकर वो यहाँ वहाँ थूकेगा तो निसंदेह उसके थूक से निकलने वाले वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक और मुख्य विषय की। अक्सर देखा गया है शादी समारोह में लोग शराब, बियर के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसा लगता है अगर शराब ना चली या बियर ना चली तो शादी का मजा ही नहीं हुआ। अगर हम इस बात को कंट्रोल नहीं करेंगे, भविष्य में इस बात की नज़रअंदाजी करेंगे, तो दोस्तों यही समस्या, जिस शराब को हम शादी में एंजॉय और मज़े के लिए करते हैं, वही शराब संक्रमण के रूप में जाने कितनों को पी जाएगी। इससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस बात को भूला भी नहीं जा सकता। तो हमें इन विषयों पर विशेष रूप से गौर करते हुए हमें शराब को भी, बियर के भी, इस शौक को भी ख़त्म करना होगा। दोस्तों, बात करें खाना खिलाने की, ये भी एक बहुत मुख्य और अहम मुद्दा है। देखा गया है कि आज लोग बुफे सिस्टम से ही खाना खिलाते हैं और बात अगर खाना खाने की हो तो दोस्तों हमारे देश में खाने के दीवानों की कमी नहीं है। जहां एक नान रोटी पाने के लिए, बुफे सिस्टम में एक नान रोटी पाने के लिए 20-20 लोग टूट पड़ते हैं। बात अगर डोसा और चाउमीन की है तो लोग पाने के लिए अपने मेकअप और कपड़ों का तक ख्याल छोड़ देते हैं। और बात अगर पानी के बतासे की जाए तो बात ही मत पूछिए। बतासा कब आपके मुंह में पहुंचे उससे पहले पीछे से कोई हाथ लगे और वो बतासा आपके हाथ से छूटकर आपकी आंख और मुंह में चला जाए, नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोरोना संक्रमण फैलने से बच जाएगा जब हम ऐसे माहौल में भोजन करेंगे, ऐसे माहौल में खाना खाएंगे? तो कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है इस माहौल को भी बदलने की। प्राचीन समय में हमारे घरों में शादी समारोह जब होते थे तो पंगत का आयोजन किया जाता था, टेबल कुर्सी लगा दी जाती थी, जमीन पर साफ सुथरी फट्टी बिछाई जाती थी, लोगों को दूर दूर बिठाया जाता था और परिवार के चंद लोग साफ सफाई के साथ डोंगे से, चमचे से खाना की परस करते थे। इस तरीके से कई हाथ लगने से
जो भोजन संक्रमित होने का खतरा है वो भी बचता है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता है और हमारे परिवार के शादी समारोह के मनोरंजन में कोरोना की दखल का डर भी खत्म होता है। तो दोस्तों, ये ऐसे मुख्य विषय थे, अगर इन पे हम सब गौर करते रहे तो निश्चित माने कि भविष्य में शादी समारोह का आनंद 4 गुना अच्छा हो जाएगा। हमारे घर पर एम्बुलेंस नहीं आएगी, खुशियों को लेकर, सौगात को लेकर दुल्हन ही आएगी। तो दोस्तों, इन बातों को याद रखें। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो दोस्तों हमें लिखना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपने घर में रहें। जय हिंद, जय भारत।